हमने जो सपना देखा है, हम उस सपना को साकार करने के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों, संघर्ष कर रहे हैं। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। जब मैं जीरो था, मैं कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने मजबूती से साथ दिया। यही खगड़िया जिला है, एक एक नेता मजबूती से खड़ा होते थे और वीआईपी हमें निषाद विकास संघ और वीआईपी को मजबूती से साथ दिए। और आज जब आप शिखर पे पहुंच रहे हैं तो आज आप सो गए हैं। इसलिए साथियों, पिछले 10 सालों से अपने घर परिवार और बच्चे को छोड़कर आज आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप अपने दिल पे हाथ दे के सोचिए कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, कितना मेहनत कर रहा हूं, कितना घर परिवार को छोड़कर आपके पीछे घूम रहा हूं। क्या उसका 1% भी आप अपना समय दे रहे हैं? क्या उसका 1% भी काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं गलत रास्ता पे हूं, इसलिए आप हमें मदद नहीं करते हैं। आप बताइए, मैं अगर कल चाहूं तो भारत सरकार में मंत्री बन सकता हूं। आपने देखा, जो आपके पार्टी में आपके पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है। आज जिसको हमने 2020 में टिकट दिया, आज वो बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है। हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं विचार से चलता हूं साथियों। आपने जो हम पे सपना देखा है, हमने जो सपना देखा है, हम उस सपना को साकार करने के लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों, संघर्ष कर रहे हैं। आज आप सबको पता होगा, 2 महीना पहले हमारे घर में घटना हुआ, हमारे पिताजी का हत्या हुआ। जितना मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, अगर उसमें से 1% भी अगर समय अपने घर परिवार के लिए अगर मैं देता तो आज हमारे घर में ऐसा घटना नहीं होता। मैं अपने घर परिवार को छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। जब मैं जीरो था, मैं कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने मजबूती से साथ दिया। यही खगड़िया जिला है, एक एक नेता मजबूती से खड़ा होते थे और वीआईपी हमें निषाद विकास संघ और वीआईपी को मजबूती से साथ दिए। और आज जब आप शिखर पे पहुंच रहे हैं तो आज आप सो गए हैं। आज आपको पता है क्या, जितना मेहनत कीजिएगा, जितना संघर्ष कीजिएगा, उतना आने वाला समय में फायदा होगा। आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। आपको पता है कि आपके पास 10% वोट है। आप जिनके साथ रहिएगा, निश्चित तौर पे सरकार बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो आपका अधिकार प्राप्त होगा साथियों। अगर 10% वोट मजबूती से अपने गांव घर में जाकर समझा कर अपने पक्ष में कर लीजिएगा तो वो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि वीआईपी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को कोई हरा सकता है साथियों। इसलिए साथियों, उसके बावजूद भी सोए हुए हैं साथियों। ये देश पहले गुलाम था। इस देश में पहले राजा महाराजा हुआ करता था। उसके बाद मुगल आया, मुगल इस देश पे राज करने लगा। उसके बाद अंग्रेज आए, वो हमारे देश पे राज कर रहे थे। उसके बाद आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके हमें आजादी मिला है साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कमेटी खड़ा कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पर वो वोट आपको मिलेगा और आप चुनाव जीतिएगा। इसलिए हम पार्टी के नेतागण से आग्रह करेंगे कि सब मिलकर पटना सभी पदाधिकारी आएंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। और खास करके हमारे बेलदौर में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेंगे, उसको तैयारी रखिए। अगला साल में जब चुनाव होगा तो आपका अपना विधायक होगा और पार्टी का नेता भी, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए। हमारे पास 2 टिकट है। अगर आप अच्छा तैयारी कीजिएगा, अच्छा पहचान होगा तो हम विधायक का टिकट देंगे। अगर आपका अच्छा तैयारी नहीं होगा, आप लोग जानेंगे पहचानेंगे नहीं,
तो अब दूसरा टिकट कौन देंगे मालूम है? सिनेमा हॉल का। तो 3 घंटा जाके पिक्चर देखे, घर पे जाके सो जाइएगा। अगर आप टिकट दूसरा हमारे पास है, आपको मालूम है बॉम्बे से आए हैं, फिर भी दुनिया से आए हैं, तो आपका अगर अच्छा तैयारी होगा तो विधायक का टिकट मिलेगा, अच्छा तैयारी नहीं होगा तो सिनेमा हॉल का टिकट मिलेगा, जाके टिकट पे पिक्चर देख के घर पे सोइएगा। लेकिन वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है। समय आने पर कौन कैंडिडेट होगा, कैसा होगा, वो हम डिसीजन लेंगे। अभी एक चीज का तो हम कह रहे हैं, आपका तैयारी अच्छा होगा, जो सीट हारा हुआ सीट है सब जगह हमारे दावेदारी पेश होगा, इस पर अधिक से अधिक सीट हम लड़ेंगे। आपको भी पता है वीआईपी पार्टी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, और जो गलती पूर्व में हो गया इसमें, वो गलती अभी कोई दोहराने वाला नहीं है। ना तेजस्वी जी दोहराएंगे और ना मुकेश सहनी दोहराएंगे। हम दोहराएंगे तो हम भी जीरो, और वो दोहराएंगे तो वो भी जीरो होंगे। और फिर आपको किसी पे भरोसा करना क्यों है भाई? अपने पे भरोसा कीजिए, अपने पैरों में अपने जानों पे भरोसा कीजिए, अपने लोगों के साथ खड़ा रहिए, दुनिया आपके सामने में झुकेगा साथियों। अगर आपके पास वोट होगा तो दुनिया आपके सामने में झुकेगा, अगर आपके पास वोट नहीं होगा तो कोई नहीं पूछने वाला साथियों, कोई नहीं आपको पूछेगा। कौन गठबंधन करेगा ये डिसीजन हम लेंगे साथियों, वो सामने वाला डिसीजन ना ले। 2019 में भी हमने डिसीजन लिया कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है, 2020 में भी हमने डिसीजन लिया, हमने गठबंधन तोड़ा, हमने डिसीजन लिया कि किसके साथ गठबंधन करना है, और 2024 में भी हमने डिसीजन किया कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है। हम बड़े वाले के साथ हम सोचे नहीं करना है तो हमने नहीं किया साथियों, हम नहीं किए। आने वाला समय में 1 साल है आपके पास समय, मजबूती से संगठन को खड़ा कीजिए, अपना सरकार बनाइए, अपना अधिकार पाइए। आज हमारे लोगों को मार पीट कर फेंक देता है, कोई सुनने वाला नहीं है, जेल उल्टा बंद कर देता, थाना पुलिस कोई नहीं सुनता। ये आपकी ताकत है। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए सरकार आप अपना बनाइए, आपको अधिकार मिलेगा। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, और हम अपने जिला अध्यक्ष को मैं कहना चाहूँगा कि बीच में आप तबीयत आपका खराब था और स्वस्थ आज नहीं है। ये गलती किसका है? ये गलती आपका है साथियों, आपका गलती है। आप अपने गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़े, आपने हालात से समझौता कर लिया कि हम निशानपुर में जन्म लिए और मेरा नसीब यही सा है कि सुबह शाम हम सिर्फ मछली मारे और बाजार में बेचकर घर परिवार चलाएं। नहीं, हमारा नसीब ऐसा नहीं है। आप अपने नसीब को बदल सकते हैं साथियों, आप अपने नसीब को बदल सकते हैं, जैसे मैंने अपने नसीब को बदला, जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नसीब को बदला। एक दलित का बेटा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने नसीब को बदला, एक बहन मायावती जी ने अपने नसीब को बदला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने नसीब को बदला साथियों। उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, आज देश दुनिया उनको सलाम करते पूछते हैं साथियों। वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे। इसलिए साथियों, आप संघर्ष कीजिएगा तो आप बड़ा आदमी बनिएगा। आप सुबह में काम कीजिएगा, दोपहर में आराम कीजिएगा और रात को पी के सो जाइएगा, तो आपकी तरक्की कैसे होगा? आपको अच्छा बुरा के साथ आपको जिंदगी को जीना है, कल के बारे में सोचना है, अपने आने वाला पीढ़ी के बारे में सोचना है, तब जाके समाज में बदलाव आएगा साथियों। ऐसे नहीं होगा। हर एक आदमी को जवाबदेही लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मुकेश सहनी का काम नहीं है, ये हर एक किसान का बेटा का कर्तव्य है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ऐसा मैं पहला आदमी नहीं हूं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं। हमसे पहले भी लोग बहुत सारे मेहनत किए हैं, लेकिन सही रास्ता पे नहीं चलने के कारण, उनके पास संसाधन नहीं रहने के कारण वो मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। आज आप हमें देखिए, हमारे पास संसाधन है, अच्छे रास्ते पे चलने का सोच समझ है और हमने करके दिखाया। आपने देखा 18 में हमने पार्टी बनाई,
2019 में हमने चुनाव लड़ा, सफलता हासिल नहीं हुआ। सिर्फ एक कारण कि हम जमीन पे मजबूत नहीं हैं, हम जमीन पर संगठन खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए हम चुनाव खगड़िया में चुनाव हार गए साथियों। 2020 में हम 4 विधायक बनाए थे आपके सहयोग से, हम बिहार में मंत्री बने, हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया साथियों। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों। ये मेरा ताकत था। हमने पूरे बिहार को बताया मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाने का भी होता है साथियों, और हमने बनाया। और आपके हक अधिकार के लिए मैं काम कर रहा था। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। जो वर्षों से मेरा अधिकार है उसके लिए मैं काम कर रहा था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। जो वर्षों से आपको गुलाम बना के रखा है, अपने पैरों तले दबा के रखा है, उसको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा था। तो हमें तो उन्होंने रोड पे ला दिया, लेकिन आपने क्या सोचा, आपने क्या किया?